वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो भाई आज है तीज के एक दिन पहले का दिन, यानी कि आज है 26। और मैंने ना मेहंदी लगवाई थी मेहंदी अपनी फ्रेंड से। तो फिर मुझे बहुत ही प्यारी सी डेलिकेटेड सी मेहंदी लगवानी थी जो कि बहुत जल्दी सूख भी जाए, क्योंकि मेरा बेटा ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है और बार बार ना गोदी में आने की कोशिश करता है। तो मैं हाथ भरे हुए करके मेहंदी नहीं लगवा सकती थी। क्लोजिंग का टाइम चल रहा है तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं है शाम को मेहंदी लगवाने जाने का। तो मुझे लगा कि मैं सटल सा ऑप्शन चूज़ करती हूँ और छोटी सी मेहंदी लगा के नेक कंप्लीट करवा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने नेक के लिए मेहंदी लगवा ली थी और मैं सुखाने में लग गई थी। उसके बाद मैंने अपने पैरों पे भी मेहंदी लगाई, जो कि मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं लगाऊं। तो शुरू में तो वो नहीं रची, लेकिन बाद में ना बहुत अच्छी रची थी। तो ना यहाँ पे ये मेरे घर के मतलब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट कर रखा है मैंने, क्योंकि मैंने पिछले दिन सिर्फ एक दो वीडियो बनाई थी मेहंदी लगाने के मारे, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। बेटे को तैयार सुला दिया, उसके बाद मैं चली गई थी तैयार होने। तैयार होके फटाफट मैंने ई रिक्शा बुलाया, मेरे हस्बैंड आ गए थे घर पे। तो मैंने कहा मैं ई रिक्शा से चले जाऊँगी, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी में छोड़ने जाते हैं ना तो वो गाड़ी चला नहीं पाते वापस से आने के टाइम पे। अथर्व इतना रोता है, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा चलाता है, तो ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा नुकसान हो सकता था। तो मुझे लगा कि क्यों इतना नुकसान झेलना, और मैं बच्चे को अकेला छोड़ के जा रही हूँ वैसे ही, तो वो मुझे जाता हुआ देख के और ज़्यादा रोएगा। तो मैं चुपचाप निकल गई जब वो सो रहा था। तो फटाफट हम पहुँच गए थे वेन्यू पे। वेन्यू पे पहुँचने के बाद ना मैंने अपनी बेटी को साइड में बिठा दिया एसी के सामने, ताकि उसे ना गर्मी ना लगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सफिकेशन हो रहा था। क्योंकि रूफ टॉप वाला एरिया था, ये 4th फ्लोर पे थे हम लोग, और रूफ टॉप का ओपन वाला एरिया ना किसी और सोसाइटी ने ले रखा था, कोई और ग्रुप था उन्होंने ले रखा था। हमारे ग्रुप ने बाद में शायद बुकिंग करी। शायद यहाँ पे आज 5-6 बुकिंग बहुत सारी हो रखी थी। और भाई मैंने ये देखा है अक्सर जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, मेरा बेटा ज़रूर रोता है। तो फिर मैं उसे चुप करा के अब दोबारा वॉइस ओवर करने आई हूँ। तो यहाँ पे ना मैं डांस कर रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको गैस करना है कौन सा गाना है। इसके अंदर शंकर और पार्वती माता दोनों का ही नाम है, लेकिन है गाना तीज का। तो भाई मैं कर रही थी डांस। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ, जो कि यहाँ पर झूला लगा हुआ था, और ये दूसरे लोगों की पार्टी थी। उन लोगों की पार्टी ख़त्म हो चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन डेकोरेशन और झूला वगैरह हम लोग इंजॉय कर सकते थे। ऐसे ही चारों फ्लोर पे ना तीज की डेकोरेशन हो रखी थी, और हर एक फ्लोर की लेडीज़ वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकती थी। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, क्योंकि सारी फीमेल थी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि भाई हमारी पार्टी में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। बात मेन पड़ती है कि आप इतनी भीड़ में जाके आप किसी के वहाँ पे खाना नहीं खा सकते, बस ये होता है मेन चीज़, है ना। तो बाकी यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और ना पता शाम का वक्त हो गया था, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग। ये जब मैंने वीडियो बनाई थी ना उस टाइम लगभग 7 बज रहे थे, और मैं घर पे अपने 8:30 बजे आई हूँ, बहुत लेट हो गई थी। और उसके बाद हम लोगों का फिर भी वही सेम एक दो गेम और था। फिर हमने रैंप वॉक करी। रैंप वॉक करने के बाद मैं बाहर आ गई थी एक्सप्लोर करने के लिए। ये इवारा रेस्टोरेंट है, आप सभी लोगों को शायद पता होगा, पल्लवपुरम वालों को। ये रूफ टॉप वाला है। पिछली बार यहाँ सब कुछ कवर नहीं था, न्यू ईयर की पार्टी भी हमारी यहीं हुई थी। तो यहाँ पे ना डांस वगैरह, इवन ये ना और टॉप फ्लोर है, हमारा नीचे वाले फ्लोर यानी 3rd फ्लोर पे पार्टी थी। और ये है मॉकटेल्स वगैरह के लिए जो स्लेब बना के रखते हैं ना, ये सारा मैं एक्सप्लोर करी थी। इतनी प्यारी डेकोरेशन, इतनी सारी प्यारे प्यारे प्लांट्स, इतना सुंदर लग रहा था। और मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कहीं भी कि बहुत कंजस्टेड है, सब कुछ बहुत ही सूदिंग, बहुत अच्छा था। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन, बहुत ही सुंदर सुंदर लेडीज़ सब तैयार होके बढ़िया करके आए हुए थे। मतलब बहुत अच्छा था। मैं ना सब कुछ एक्सप्लोर करती, सब लोग सेल्फ़ी पॉइंट पर सेल्फ़ी ले रहे थे, इवन एंजॉय ही कर रहे थे। पर हमारे ग्रुप में क्या था कि ना 2-4 डांस तो थे ही थे, लेकिन ग्रुप डांस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ना हम लोग इतना खुल के एंजॉय नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा डांस नहीं कर पाए। और जब मैंने डांस करा उस टाइम भाई मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, तो मैं क्या ही एक्सप्लोर करती। वो तो मुझे बाय लक मेरी जो फ्रेंड है उसकी डॉटर मिल गई थी, उसने मेरी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत ही खुशी से बनाई, बहुत अच्छी बहुत प्यारी बेटी है वो। तो उसने मेरी सारी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि वो उसका और मेरा थोड़ा सा टच है कि हम दोनों सेम सेम टेस्ट के हैं कि नहीं मुझे ये वाला गाना अच्छा नहीं लगता या ये। तो वो
टेस्ट जब मैच करे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा इवारा का जो सेल्फ़ी पॉइंट था वहाँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं मिरर में देखते हुए, आउटर लेयर अपर लेयर्स बहुत सारी। यहाँ से जब हम जीने से नीचे जाते हैं तो आपको याद होगा जब मैंने न्यू ईयर पे पार्टी पे कश्मीरी लुक करा था तो इसी जीने पे खड़े होकर मटका लेके मैंने वीडियो और फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे पुराने व्लॉग में जाकर आप ज़रूर से ज़रूर चेक करना। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जब भी आप आना चाहें यहाँ पे आ सकते हैं। नीचे रेस्टोरेंट भी है, अगर बहुत छोटे लोग हैं मतलब 8-9 लोगों का कलेक्शन है तो फिर 8-9 लोग बैठ के नीचे खाना भी खा सकते हैं। और भाई लबूबू डॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। भाई मेरा बजट नहीं था तो मैंने ये वाली बारबी डॉल अपने पर्स में लटका रखी थी। आजकल वैसे भी लबूबू का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, पर वो बहुत ही ईवल डॉल है इसलिए मैंने नहीं ली है। और वैसे भी मुझे कुछ खास टॉयज़ पसंद नहीं है, मेरी बेटी को पसंद था इसलिए मैंने वो हैंग कर ली थी। उसके बाद जब मुझे बहुत नाच कूद के गर्मी लगने लगी तो मैं यहाँ आ गई अपनी बेटी के पास। मेरी बेटी मुझे कह रही थी मम्मा आप घर चलो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो परेशान हो जाए, इतना ज़्यादा डांस वांस करे 4-4 घंटे। तो फिर ना यहाँ पे हम लोग आ गए थे। आने के बाद ना फटाफट हमने ना खाना खाने की तैयारी कर ली। तो मैं लग गई थी फटाफट प्लेट क्लीन करके अपने लिए खाना निकाला सबसे पहले जो मेरा काम था। और खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी था, मेरी बेटी साथ में थी, उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और बहुत देर से वो रुकी हुई थी। और मैं ना अक्सर अपने बच्चों को 6-7 बजे तक खाना खिला देती हूँ शाम का, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे तो फटाफट खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी था, खाना बहुत ही लजीज बना हुआ था। बाहर आने के बाद जब मैंने सोचा कि खाना हम खा ही चुके, अब हम एग्ज़िट पॉइंट पे थे कि अब हमें घर जाना है, तो बाहर का मैंने कहा चलो नाइट व्यू भी दिखाते चलते हैं। तो यहाँ ना बिल्कुल पब, बिल्कुल बार जैसा लग रहा था कि नाइट पब है कोई, और बहुत ही सुंदर व्यू था। उसके बाद मैंने ई रिक्शा पकड़ा और आने लगी घर। और गाइज़ ऐसे ही बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोज़ आते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो या व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। और बहुत सारे वीडियोज़ को प्यार देने के लिए